तो देखो बच्चों, इससे पहले जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर। अब जो होते हैं इसके अंदर कई सारे मेथड होते हैं, जैसे मैंने ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया था, एलिमिनेशन मेथड भी होता है, ठीक है, और जिसको हम विलोपन विधि भी बोलते हैं, व्रज गुणन विधि भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो आपके 4 टाइप्स के मेथड है, जब पेपर आते हैं ना तो हमेशा ये नहीं लिखा होता कोई भी क्वेश्चन में कि आप इसी मेथड से सॉल्व करो। आपको जो भी मेथड, जिस क्वेश्चन में कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो किसी स्पेसिफिक मेथड से ही सॉल्व हो पाते हैं, इजी रहता है सॉल्व। तो देखो किसी मेथड से हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपका दे दिएगा कि 4 नंबर में कोई क्वेश्चन है और आपको उस 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको कोई 3 घंटे तो लगाना ही नहीं है पेपर के अंदर, या 2 घंटे तो लगाना नहीं है, नंबर के हिसाब से भी आप टाइमिंग भी दोगे ना उस पेपर क्वेश्चन को, और उसी मेथड से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होता है। तो पहले तो आपको मेथड पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है वो कैसे लगाते हैं और कैसे हम यूज करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को मेथड ही बता रहा हूँ इस चैप्टर से कि कौन कौन से मेथड होते हैं और किस मेथड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था कि एक इक्वेशन से क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं और दूसरे इक्वेशन में पुट करके फिर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो हम निकालते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो है हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें स्टेटमेंट जो होता है आपको इक्वेशन खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। एज के ऊपर आ जाते हैं, स्पीड डिस्टेंस के ऊपर आ जाता है, फ्रैक्शन के ऊपर आते हैं जो बनाने पड़ते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, फिर हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेंगे। और जो इस चैप्टर से मेन में जैसे बाहर से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं इस चैप्टर के अंदर जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा होता है लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले अब देख लो, अब मैं सब्स्टिट्यूशन बता दिया, मैंने ग्राफिकल मेथड नहीं बताया था आप लोगों को, पहले मैं ग्राफिकल मेथड समझा देता हूँ। ग्राफ जैसे आप 9th क्लास में सॉल्व करते होगे ना ग्राफ को, सेम वैसे ही सॉल्व करना है इसके अंदर भी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर ग्राफ आपको बनाना है, बस होता क्या है कि जब 2 इक्वेशन दे रखा होगा तो दोनों इक्वेशन की 2 लाइन बनेगी, क्योंकि ये जो होता है ये क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। ये एक तरह से क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जब 2 लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना, तो वो उसका क्या निकलता है, उसका सॉल्यूशन निकलता है उन दोनों पॉइंट का, यानी कि दोनों वेरिएबल का सॉल्यूशन निकल जाएगा आपका एक्स और वाई का। तो जैसे मैंने ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लिया मैंने, इसमें बताता हूं आपको कि इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आप देख रहे हो x + 3y = 6 है, तो पहले मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो पहले मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, x + 3y = 6। एक आप क्या करो, एक टेबल बना लोगे सामने, ज्यादा सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालो, उसी से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखना है हमें x और दूसरी जगह पे लिखना है y, ये काम सबसे पहले है आपका। अब क्या करेंगे, कोशिश हम यही करेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है एक बार उसमें आप x की जगह पे 0 पुट करो। देखो आपकी मर्जी है कि आपको क्या पुट करना है, ठीक है, वो कोई भी आपको रियल नंबर पुट करना है इसके अंदर, लेकिन कोशिश ये करना है कि जिससे हमें सॉल्व करने में इजी रहे। हम तो वही काम करेंगे जो हमें आसान लगेगा, जिससे हमें टाइम कम लगेगा। तो पहला हम काम क्या करते हैं कि हम x पे 0 पुट करते हैं, फिर देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है, फिर एक बार y की जगह पे 0 पुट करके फिर देखेंगे x की वैल्यू क्या आ रही है। तो पहले हमने क्या करा, x = हमने इसके अंदर 0 पुट किया। तो जब आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 3y = क्या आ जाएगा, 6। तो 3 डिवाइड में y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2। तो यानी कि x पे हमने क्या रखा था, 0, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब एक बार हम y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। तो अगर हम एक बार हमने x पे 0 पुट किया तो y आएगा हमारा 2। अब हम एक बार क्या करते हैं, y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। तो जब y की जगह पे 0 पुट करो तो ये वाला जो टर्म्स है वो तो आपका 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। x क्या आ जाएगा आपका 6। तो जब हमने y को 0 पुट किया तो ये हमारा क्या आ गया, 6। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉइंट आ गया इस वाले एक्सिस का। 2 पॉइंट लगा ले, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। पेपर में ये सिंपल पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ये कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको जो है मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, तो कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन से। अब दूसरा वाला इक्वेशन है 2x + 3y = 12। तो एक फिर से हमने एक दूसरा एक टेबल बना लिया x और y का। फिर इसमें भी यानी कि ये इक्वेशन आपका क्या, 2x - 3y = 12। फिर से हम वही करेंगे, एक बार हम x पे 0 पुट करेंगे और एक बार y के। सबसे पहला काम हमें यही करना है कि x और y। अब ये देखो कि अगर मान ले x पे 0 पुट करने से y भी आपका अगर 0 ही आ रहा है, तो फिर अब दोबारा तो y की जब 0 पुट करोगे नहीं, क्योंकि दोबारा भी फिर आपका क्या आएगा y। अगर मैं एक इक्वेशन ये मान लेता हूं कि x = या x + 5y
इक्वल टू मैंने 0 पुट कर दिया, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, मान लिया x प्लस 5y इक्वल टू 0। जब मैं x पे 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5y 0 के बराबर आ जाएगा, 0 को 5 से डिवाइड तब भी 0 ही आएगा, यानी कि y की वैल्यू भी 0। तो यानी इसमें x के 0 पुट करने पे y पे भी 0 आ गया, तो यानी ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया। तो दोबारा आप y के जगह 0 नहीं पुट करोगे, क्योंकि y के जगह 0 पुट करोगे ना तो फिर x भी तो 0 ही आएगा। तो ये ज्यादा दिमाग हमें चलाना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक बार x पे 0 पुट किया, अगर y भी 0 आ गया तो फिर कोई दूसरा नंबर आपको लेकर के चलना है। तो यहां पे अगर मैं x पे 0 पुट करूं, तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा 0, तो जगह माइनस 3y, x पे 0 पुट किया हमने तो क्या आ गया माइनस 3y इक्वल टू 12। अब ये माइनस 3 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका माइनस में 4, तो ये आ गया आपका माइनस 4। यानी क्या मतलब कि अगर x पे आपने 0 पुट किया तो y क्या आ गया माइनस 4। अब आप y की जगह पे 0 पुट करना, चलो एक काम करते हैं हम, अब क्या 0 पुट नहीं करते, हमारी मर्जी कि हम 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। इजी के लिए हम 0 पुट कर लेते हैं, हम कोई दूसरा नंबर आपको समझाने के लिए दूसरा नंबर भी ले लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ पे y की जगह पे 1 लूंगा, अगर मैं y की जगह पे 1 या फिर x की जगह पे ले लो आप, अगर x जगह पे 1 लोगे तो ये x इधर आगे क्या आ जाएगा माइनस में, मतलब अगर 1 लोगे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी देर ये मान लेता हूँ कि x जगह पे मैंने क्या ले लिया, x जगह पे मैंने 3 पुट कर लिया, चलो ठीक है, x जगह पे क्या पुट कर लेता हूँ मैं 3 पुट कर लेता, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू में 3 माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया 12, तो ये 6 हो जाएगा, 6 माइनस में 3y इक्वल टू 12। ये 6 इधर क्या आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे किसका साइन है प्लस, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 3y, ये माइनस इस 3y का, ये माइनस इसका काउंट मत करना आप लोग, ठीक है, प्लस ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस में 6, तो माइनस 3y इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये माइनस 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 2, तो यानी कि x जब हमने 3 पुट किया तो ये क्या आ गया हमारा माइनस 2। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉइंट क्या लेते हो, यानी कोशिश हम ये करेंगे कि हमारा सॉल्यूशन इजी से निकले, यानी कि आसानी से निकल जाए। ज्यादातर पॉइंट जब कोई सॉल्यूशन मतलब कोई अगर में चारा नहीं बचेगा तो हमारे पॉइंट में भी आएंगे, ऐसा नहीं कि ये आपके एक इंटीजर के फॉर्म में ही आएंगे, 2 4 5 पॉइंट में भी आ सकते हैं, ये फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, तो उसको पॉइंट में आप निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन पेपर में जब दिया होता है ना तो कोशिश यही करते हैं कि चाहे तो वो एक इंटीजर के फॉर्म में हो या ज्यादा 1-2 डेसिमल के फॉर्म में, 1.5 आ गया या 1.2 आ गया, 1.3 ऐसे ही टर्म्स आएंगे आपके ज्यादातर। तो ये आपके 2 क्या बन गए लाइन के टेबल बन गए। अब आपको लाइन ड्रॉ करना है, देखो आप लोगों के पास तो ग्राफ पेपर होगा वहां पे, ये मान लिया हमारा एक्सिस है, मैं रफली आप लोगों को बता रहा हूं कि ये हमारा क्या है एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम मूल बिंदु भी बोल देते हैं, 0 0 इसको बोलते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 0 होते हैं। अब यहाँ पे क्या करो आप, जैसे मान ली कि हाईएस्ट जो नंबर है क्या है 6 है, दोनों टेबल में देख लो हाईएस्ट नंबर कितना है 6, तो अब मैं इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि मैं रफली करो आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होंगे, ठीक है, तो मैं 6 करता हूँ, इसको 6 इंटरवल में डिवाइड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर भी कर लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब देखो नंबरिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर भी है, ऐसे इधर भी है, 1 2 3 4 5 और 6, इधर माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब पहले वाले इक्वेशन में जब हम टेबल देख रहे थे कि x जब 0 तो y की वैल्यू कितनी 2 है, x हमारा 0 कहां पे यहाँ पे, y की वैल्यू 2 कहां पे यहाँ पे, यानी ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर y जब 0 तो x कितना है 6 है, y 0 यही रहेगा क्योंकि ये 0 जो दोनों के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, तो y 0 तो x कितना है यहाँ पे 6, यानी ये वाला पॉइंट है। अब इसको आप स्केल से, क्योंकि मैं रफली कर रहा हूं यहाँ पे, स्केल से आप इसको मिला दोगे। इसके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखना है कि कौन सा इक्वेशन है, वो बाद में लिख लेंगे हम, याद रखना। ये पॉइंट क्या था हमारा 0 2, तो इसको हम लिख लेंगे 0 और 2। देखो x वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है और y वाले को बाद में, यानी अगर मैंने बोल दिया 7 2 है, इसका मतलब समझोगे कि x हमारा 7 है, y हमारा 2 है। कोऑर्डिनेट को ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखो जब इस वाले इक्वेशन में जब टेबल में जाएंगे तो x जब 0 तो y कितना -4 है, तो x 0 तो y -4 कहाँ पे है, y वाली एक्सिस ये है ना, तो y -4 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो हो गया आपका क्या हो गया, x 0 y -4, सॉरी जब x 3 है तो y कितना है -2। अब देखो जब ऐसे पॉइंट आते हैं तो क्या, अभी तक तो एक्सिस के ऊपर ही हमारे पॉइंट आ रहे थे, मान लीजिए ये हमने x3 है y -2, तो क्या देखना है x3 कहां पे है, यहां पे, और y -2 कहां पे, यहां पे। तो ना तो यहां पे पॉइंट लगाओगे ना यहां पे, हमें क्या करना है, ऐसी जगह पे पॉइंट लगाना है जो दोनों के सामने आ जाए। तो देखो हम यहां पे पॉइंट लगाएंगे, x क्या हमारा 3 और y है -2, तो x3 यहां पे, अगर डॉट डॉट में समझा दूं आपको, अगर मैं डॉट डॉट करके लूं तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट हो गए, यानी ये पॉइंट हमारे क्या था, x था 3 और y था -2। अब इस वाले लाइन को हम ऐसे करके इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब बढ़ा देंगे आगे। अब ये इन दोनों ने इंटरसेक्ट कहां पे किया, देखो ये तो मैंने रफली किया है यहाँ पे, तो इसलिए आपको पता चल रहा है, बाकी मेरे को लग रहा है कि सॉल्यूशन भी इसका शायद यही होगा। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपके एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएंगे वहां से, जिस पॉइंट पे, अब मान लीजिए ये इस पॉइंट पे कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ना करके यहाँ पे करता इंटरसेक्ट, यहाँ पे करता, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे करते, तो देखते इस पॉइंट पे x कितना है, x हमारा 4 है और y कितना हो जाएगा 2, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाता है हमारा 4 और 2, x4 और y2। लेकिन यहाँ पे ये काट रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या था हमारा 0 और x था हमारा 6 और y था 0। तो इसका मतलब क्या, ये सॉल्यूशन इसका आ गया। ये देखो मैं रफली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन यही होगा, यानी अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं कि ये अगर यहाँ पे काट रहे हैं तो ये इसका x हमारा 6 हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चेक करना है कि क्या इसका ये सॉल्यूशन है। अगर मैंने चेक करना आपको पहले बताया भी था कि अगर आपका आंसर आता है आपको चेक करना है कि वो आंसर उसका है इक्वेशन का नहीं है, तो पुट करके देख लो, x की जगह पे 6 और y की जगह पे 0। अगर मैं इस इक्वेशन पे x की जगह पे 6 पुट करता हूं, y की जगह पे 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो 6 = 6, LHS RHS = आ गया। इससे तो हमारा लग रहा है कि यही आंसर है। अगर मैं इसकी जगह पे पुट करूं x की जगह पे 6 y की जगह पे 12, तो देखो यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। अब y की जगह पे 0 पुट करेंगे, यानी 2 × में 6 -3 × में 0, तो ये 12 आ गया ना, यानी कि दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि x = आ गया आपका 6 और y = क्या आ गया 0। ये इस ग्राफिकल मेथड से अगर मैं बोलता कि क्वेश्चन पेपर में अगर ये आ जाता, बोलता कि इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है और बताना है कि इसमें बताओ कि ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x और y की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ये 9th क्लास में आप लोगों को बताया हुआ ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड से कैसे इसको सॉल्यूशन निकलते हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है उसका सॉल्यूशन होगा। ये याद रखना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको पेपर में चेक करना हो कि वो सॉल्यूशन हमारा सही निकल रहा है नहीं निकल रहा है, सही है या गलत है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को इक्वेशन में पुट कर लेना, दोनों में पुट करके चेक कर लेना। कई बार होता है कि एक को सेटिस्फाई कर जाए तुक्के में, दूसरे को ना करे, तो ये कर लेना कि दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख लेना, उससे पता चल जाएगा आपको कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है।